उनके लोग कहाँ कहाँ हैं जरा पता करिएगा तो आप लोग भी आश्चर्य में पड़ जाइएगा। फिर कहिएगा कि आप लोगों ने क्या दिखा दिया भैया। अब याद देखिए कि सुपरिटेंडेंट के यहाँ छापा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना जी। सुपरिटेंडेंट के यहाँ छापा पड़ गया आर्थिक अपराध का, और जो संस्थापक गिरोह का सदस्य है उसके भी एक फोटो देख रहे हैं कि वायरल हुआ था, देखिएगा बढ़िया से। ये संस्थापक सदस्य है बेबी प्रोजेक्ट का। लोग कौन स्वराज क्या क्या तो कहते हैं, हम जानते भी नहीं। बेबी प्रोजेक्ट का ये संस्थापक सदस्य है, मोतिहारी का है, नीरज नाम है। ये पूरे खेल में आर्थिक अपराध में जो पकड़े गए हैं बड़े पैमाने पर, सब आप लोग जानते हैं। बिहार की जनता पांडे प्रशांत किशोर जी को जानता है। इसका प्रादुर्भाव कहां से हुआ? गुजरात से हुआ। पहली सीढ़ी गुजरात है, वहां से इस व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। और ये व्यक्ति जहां जहां देश में गया है उन दलों को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम किया है। तो डाटा लेता है, डाटा बेचता है, और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर करके पूरे सरकार के खिलाफ सत्याग्रह जो खड़ी थी, अव्यवस्था के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीपीएससी में धांधली के खिलाफ, उसको अलग आपने चेंज करने की। इतने दिन प्रदर्शन के हुए मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मुख्यमंत्री चुप्पी किस पर तोड़ते हैं कि 2005 के बाद सृष्टि का निर्माण हमने किया, सौंदर्य की खोज हमने की। सुंदरता की खोज किसने की? मुख्यमंत्री जी ने की। 2005 के बाद, 2005 के पहले सुंदरता थी ही नहीं। पद्मिनी की कहानी आप लोग पहले नहीं पढ़ते होंगे, आप नहीं पढ़ते होंगे। इंद्रासन की कहानी, परियों की कहानी नहीं पढ़ते होंगे पहले। 2005 के पहले विश्व सुंदरी नहीं, बिहार सुंदरी नहीं हुआ करता था 2005 के पहले। कितने सुंदर लोग हैं, ये 2005 से ना हुआ है जी, ये तो हमारे आने के बाद ना हुआ, ये पहले होता था जी। लेकिन अभ्यर्थियों के सवाल पर मुख्यमंत्री चुप रहे, एक शब्द नहीं बोले। ये पूरी तरह से एक बड़ा गैंग है जो बिहार के प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को, जहां पर अधिकारी चुने जाते हैं, उनको प्रभावित की गई। नारा ब्यारा हुआ, खेला हुआ बड़े पैमाने पर, और यही कारण से क्योंकि बड़े सौदे थे इसमें, तब री एग्जाम नहीं हुआ। नीट में ही हाल हुआ था, सारे एविडेंस होने के बावजूद भी री नहीं की गई, परीक्षाएं रद्द नहीं की गई, क्योंकि बड़े पैमाने पर शीर्ष जगहों से इसकी सीधे ताल्लुकात थे। आज भी शीर्ष 70% से ताल्लुकात होने के कारण इस परीक्षा को री नहीं की गई, बल्कि पूरे तौर पर इसको सत्याग्रह को ही किया गया। सत्याग्रह में जो शामिल हुए थे छद्म रूप से बाद में, उनके संबंध कहां कहां हैं, उनके लोग कहां कहां हैं जरा पता करिएगा तो आप लोग भी आश्चर्य में पड़ जाइएगा। फिर कहिएगा कि आप लोगों ने क्या दिखा दिया भैया। अब याद देखिए कि सुपरिटेंडेंट के यहाँ छापा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना जी। सुपरिटेंडेंट के यहाँ छापा पड़ गया आर्थिक अपराध का, और जो संस्थापक गिरोह का सदस्य है उसके भी एक फोटो देख रहे हैं कि वायरल हुआ था, देखिएगा बढ़िया से। ये संस्थापक सदस्य है बेबी प्रोजेक्ट का। लोग कौन स्वराज क्या क्या तो कहते हैं, हम जानते भी नहीं। बेबी प्रोजेक्ट का ये संस्थापक सदस्य है, मोतिहारी का है, नीरज नाम है। ये पूरे खेल में आर्थिक अपराध में जो पकड़े गए हैं बड़े पैमाने पर, सब आप लोग जानते हैं। तो आखिर जो देख रहे हैं कि जो व्यक्ति इतना बड़ा वैन लेके लग्जरियस चल रहा है, बिहार की राजनीति में बड़े बड़े नाम हुए,
लेकिन कोई ऐसे नए नवेले 4 दिन का प्लांट, इस तरह के लग्जरियस वाहनों के साथ किसी को आपने धरने पर बैठते हुए आज तक नहीं देखा होगा। गांधी भी, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, बापू हैं, उनकी आत्मा कितना दुखी हो कि आज़ादी हमने जो ली थी इस दिन के लिए नहीं, छद्मवेशियों के लिए नहीं, जो हमारे मूर्ति के बगल में बैठ करके मेरा उपहास उड़ाएगा। लेकिन सवाल शासन पर है। इस शासन की भूमिका पूरे तौर पर साफ दिखा गया है। संरक्षण का कलेक्टर थप्पड़ मारते हैं अभ्यर्थी को, लेकिन एक एसपी को एसपी गिरी दिखा देंगे, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। हमने सुबह से देखा। तो हम आज इसलिए आप लोग को कहे कि आप देखिए पूरे प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी की चुप्पी। आपराधिक घटना पर तो कुछ नहीं बोले। 156 से अधिक घटनाएं आपराधिक बिहार में घट गई। निकलना मुश्किल हो गया है। शासक अचेत हैं, मुख्यमंत्री जी रिटायर्ड हैं और रिटायर्ड अधिकारी पुलिस विभाग को अपने जूते के नोक पर चला रहा है। मजाल नहीं कि एक भी अधिकारी उसके मर्जी के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ एक्शन करे। यहां तो कार्यकर्ता बनाने की कोशिश की जा रही है पदाधिकारियों को। सत्ता प्रतिष्ठान का कार्यकर्ता बनाने की कोशिश की जा रही है पार्टी का। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग सुनने की बात नहीं। अब पूरे अभ्यर्थी के सत्याग्रह ठंडा पड़ गए कि नहीं पड़ गए? कितना अच्छा सत्याग्रह, कितना बल था, कितनी ताकत मिल रही थी। देश भर के लोग ताकत दे रहे थे। लेकिन विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। हमारे आज भी कार्यक्रम महागठबंधन के हैं और हम इसको हर मंच पर ले जाएंगे और इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज के देख रेख में होनी चाहिए। बीपीएससी जो बिहार के माथे पे कालिक पोतने की कोशिश की है लगातार, बीपीएससी के अधिकारी क्या बोल रहे हैं? नहीं होगा, ये नहीं होगा। शुरू में कहा कुछ नहीं हुआ, फिर आपने उसको री किया। मांग क्या थी? दलील देते हो कि आंगनबाड़ी का बेटा बन गया। अरे दलील देते हो, किस बार का दलील देते हो? जिस बार में आप जरा ध्यान दे करके देखो, दलील मत दो। ये दलील वाली कहानी नहीं है। ये कहानी बड़े पैमाने पर लेन देन का है। सीधा मैं चार्ज करता हूं सरकार को कि संरक्षित बिना ये संभव नहीं है। अपराधी मामले पर चुप्पी साधते हो। मानो बिहार में कोई सरकार है जी? सरकार नाम की चीज दिखती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे यादव ने ऑफर दिया है, उसको उन्होंने ठुकराया। उन्होंने कहा कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उन्हीं के साथ रहे। इस तरह की बातें वो लोग अटल जी के साथ, श्रद्धेय अटल जी के साथ वो मंत्री रहे। तो 2015 में राजद के साथ आए, अटल जी के साथ मंत्री रहे। तो 2022 में फिर राजद के साथ आए। उधर जाते हैं तो 95 का पुराना नाता हो जाता है और इधर आते हैं तो 74 का पुरातन नाता हो जाता है। सवाल वो नहीं है। सवाल साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो पढ़े, वो तो वही पढ़ते हैं जो स्क्रिप्ट लिख करके दे रहा है। सबको पता है कि जनता दल यू को एलिमिनेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तौर पर सारी बातें तैयार कर रखी है। आप लोग को ही पता है, सब लोग जानते भी हैं, बताने की जरूरत नहीं है। शिवसेना के एक सांसद ने साफ शब्दों में कहा कि 10 एमपी जदयू के साइड लाइन लगा दिए गए हैं, भाजपा के खेमे में कर दिए गए हैं।
और ये बात आज न कल खुल जाएगी, कहीं जाने वाली नहीं है, खुलेगी। क्योंकि सब लोग को इस बात का अंदाजा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का राजनीतिक कैरियर अब समाप्त हो चुका है। इसीलिए समाप्त हो चुका है कि वो होशमंद अब नहीं रहे। उनके चट्टे बट्टे शासन चला रहे हैं। 4 गो लोग हैं, 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, बाकी रिटायर अधिकारी हैं। बड़े पैमाने पर खेल हो रहा है बिहार के अंदर में, और इस खेल में पूरी शासन व्यवस्था लगी हुई है। इसलिए आप जो सवाल किया, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं जरूर, पर नीतीश जी नहीं रहे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार। पर लोग पूछता है कि बिहार जी नीतीश कुमार, दोनों में अंतर है। नहीं है, अचेत हो चुके हैं, उनको खुद पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं। लेकिन 2005 के बाद जो बात उन्होंने कही है, ये अपमान किया है एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग सुनने की बात है। अब पूरे अभ्यर्थी के सत्याग्रह ठंडा पड़ गए कि नहीं पड़ गए? कितना अच्छा सत्याग्रह, कितना बल था, कितनी ताकत मिल रही थी, देश भर के लोग ताकत दे रहे थे। लेकिन विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। हमारे आज भी कार्यक्रम महागठबंधन के हैं और हम इसको हर मंच पर ले जाएंगे और इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज के देख रेख में होनी चाहिए। बीपीएससी जो बिहार के माथे पे कालिक पोतने की कोशिश की है लगातार, बीपीएससी के अधिकारी क्या बोल रहे हैं? नहीं होगा, ये नहीं होगा। शुरू में कहा कुछ नहीं हुआ, फिर आपने उसको री किया। मांग क्या थी? दलील देते हो कि आंगनबाड़ी का बेटा बन गया। अरे दलील देते हो, किस बार का दलील देते हो? जिस बार में आप जरा ध्यान दे करके देखो, दलील मत दो। ये दलील वाली कहानी नहीं है, ये कहानी बड़े पैमाने पर लेन देन का है। सीधा मैं चार्ज करता हूं सरकार को कि संरक्षित बिना ये संभव नहीं है। अपराधी मामले पर चुप्पी साधते हो। मानो बिहार में कोई सरकार है जी? सरकार नाम की चीज दिखती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सीएमओ को अपने कब्जे में ले लिया है। जिस समय बता रहे थे 2005 के बाद सुंदरता की बखान कर रहे थे, उस समय एक आपस उप मुख्यमंत्री वहां खड़े थे। हमको लगा कहीं इनकी सुंदरता पर तो ध्यान इनकी नहीं चली गई। क्या बोल रहे हैं भाई? आप महिला विधायक आदिवासी समाज के आने वाले के साथ बोल दिया आपने। आप कहां बकस रहे हैं? आप भूल जा रहे हैं। क्या यह सत्य है क्या कि माननीय मुख्यमंत्री जी का चेतना नहीं बचा? क्या कोई भी स्वस्थ मानव इस तरह की टिप्पणी कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए हमने कहा अब स्ट्रीट मार्क का लीडर को आप आगे करके आप चाहते हो कि भ्रष्टाचार को, एक गैंग को हम संरक्षित करें। ये क्या है? स्ट्रीट मार्क का ही लोग न है जो बैठे थे, बेबी प्रोजेक्ट वाले। ये दूसरा कौन था? बिहार की जनता पांडे प्रशांत किशोर जी को जानता है। इसका प्रादुर्भाव कहां से हुआ? गुजरात से हुआ। पहली सीढ़ी गुजरात है, वहां से इस व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। और ये व्यक्ति जहां जहां देश में गया है, उन दलों को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम किया है। ये तो डाटा लेता है, डाटा बेचता है। और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर करके पूरे सरकार के खिलाफ सत्याग्रह जो खड़ी थी, अव्यवस्था के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीपीएससी में धांधली के खिलाफ,
उसको अलग आपने चेंज करने की कोशिश की। ये विधुर कौन है? ये कौन है विधुर? ये जो देखेंगे, इसकी फोटो मैंने दिखाई नीरज की, उसकी दूसरे पत्नी के साथ ये बिजनेस पार्टनर है। जान लीजिए, मोतिहारी बेतिया के इलाका का रहने वाला है। और ये उसी बेबी प्रोजेक्ट वाला जो पार्टी है, जिसको स्वराज क्या तो बोलते हैं, वही उसी में वो शामिल है। अब पूरे अगर निकलवाइएगा मिलिट्री बैंड के पूरे रिपोर्ट को, तो आपको पता चलेगा डायरेक्टर कौन है, ये कहां से आया, फाइनेंस कहां से आ रहा है। ये फाइनेंस सत्ता संरक्षित कारपोरेट जगत 50 लाख पर मंथ दे रहा है।